साथियों, लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस मेंटेन करना हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस ऐड करना समझेंगे, उनकी क्वांटिटी और रेट। इसके भी दो तरीके हैं साथियों, एक आप स्वयं क्रिएट कीजिए, अदरवाइज आप इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से ला सकते हैं। अगर आप स्वयं क्रिएट करते हैं तो आपको सभी चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन्स। लेकिन अगर आप इंपोर्ट कराते हैं तो उसमें आपको सिर्फ उन ऑप्शनों को यस करना होगा, बाकी चीजों को आपको एक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार आपको दिखाता हूं साथियों। मैं इन्वेंट्री इन्फो में गया सबसे पहले और यहां पर मैंने स्टॉक आइटम ले लिया। स्टॉक आइटम को मैंने क्रिएट किया। मैंने यहां पर एक प्रोडक्ट लिखा, सपोज डस्टर। अभी डस्टर, डस्टिंग क्लॉथ भी कह सकते हैं हम इसको। तो मैं इसको डस्टर, मैं डस्टिंग के लिए ले लेता हूं, मीटर में कपड़ा है ये, तो डस्टिंग। और इसके बाद में मैंने इसको यहां पर मीटर में ले लिया, ठीक है। और अब मैंने यहां पर नीचे इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देना है, सो एंटर। अब यहां पर साथियों क्वांटिटी ऐड करेंगे जो हमारा पुराना है। 12 मीटर है हमारे पास, 50 रुपीज पर मीटर है। यहां पर ये ओपनिंग बैलेंस इसका ऐड हो गया साथियों। ये मैंने तैयार किया, एक्सेप्ट। अब पीछे देखते हैं साथियों, मेरे पास यहाँ तैयार हो गया, क्योंकि डिस्प्ले और ऑल्टर तभी आते हैं जब आपने कोई स्टॉक आइटम तैयार कर रखा है। डिस्प्ले में आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ आइटम्स कितने आपके तैयार हैं, 1 है। अब हम इसको इंपोर्ट के माध्यम से लेकर के आएंगे साथियों। इसके लिए आपको पहले तो अपने सारे ऑप्शन एक्टिवेट करने, जैसे स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन्स। मैं भी उनको एक्टिवेट नहीं कर रहा हूं। मैं सबसे पहला काम कर रहा हूं कि एक कंपनी जिसमें से स्टॉक ट्रांसफर करना है, इंपोर्ट कराना है, उसको ओपन करता हूं। F1 हमारी वही कंपनी, राजीव यूट्यूब, ये मैंने लिया। एंड देन इसके बाद में मैंने यहां पर देखा तो डिस्प्ले में जाकर के स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट या स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, किसी भी ऑप्शन पर आप जा सकते हैं। वहां जाने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्टैटिक्स का। अब जब साथियों आप स्टैटिक्स पर आ गए हैं तो आपको राइट साइड में यहां पर स्टॉक आइटम दिखाई दे रहा है। हमने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करा। अब साथियों जैसे ही मैं स्टॉक आइटम पर एंटर करूंगा, मेरे जितने भी स्टॉक आइटम हैं एंटर, वो सारे मुझे यहां पर दिखाई देने लगेंगे। अब मैं इन्हें यहां से एक्सपोर्ट करने वाला हूं। तो साथियों आप पाएंगे कि इसके साथ साथ जितने भी मेरे ग्रुप्स हैं, स्टॉक ग्रुप, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कंपनी में हमने ग्रुप तो बनाए नहीं, हमने वहां पर कोई भी गोडाउन क्रिएट नहीं किया है, एक्स्ट्रा यूनिट्स नहीं बनाई है, लेकिन यहां से एक्सपोर्ट करते ही वो सारे फीचर ऑटोमेटिक आपके लिए ग्रुप यूनिट्स तैयार कर देंगे। यहां से वो भी इंपोर्ट आ जाते हैं। चलिए दिखाता हूं, Alt-E एक्सपोर्ट। अब साथियों अपनी फाइल का नाम मुझे रखना है। फाइल का नाम मैं जो भी चाहूं रख सकता हूं, बैक स्पेस एंटर। मैंने यहां पर साथियों लिखा ऑल स्टॉक, स्पेस आप देना चाहें दे सकते हैं, ऑल स्टॉक डॉट XML। मैंने इसका प्रयोग किया। स्पेस देना ना देना वो आपकी विश है, आप चाहें तो ले सकते हैं। ऑल स्टॉक डॉट XML, और इसे मैंने एक्सपोर्ट करा दिया एंटर करके या Ctrl-A करके। अब ये लोकेशन दिखा रहा है मुझे कि मेरी फाइल एक्सपोर्ट हो गई है ऑल के नाम से। मैं इसे बंद कर रहा हूं। अब पीछे आकर के गेटवे ऑफ टैली पर जाऊंगा साथियों। गेटवे ऑफ टैली, यहां पर मुझे अब कंपनी बदलनी है, क्योंकि मेरे पास 2 कंपनियां हैं और इस समय मैं राजीव यूट्यूब कंपनी पर काम कर रहा हूं। सो F3 मैंने कंपनी ओपनिंग बैलेंस चूज कर ली। अब मुझे साथियों इंपोर्ट ऑफ डेटा लेना है। सो मैं इंपोर्ट ऑफ डेटा नाम के ऑप्शन पर गया, यूटिलिटीज में एंटर, और मुझे यहां पर स्टॉक आइटम का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सो साथियों अगर आप टैली का कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, टैली 6.3 रिलीज में,
6.4 रिलीज, 6.5 इस तरीके से। तो आपको अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आपने वाउचर्स पर जाना है। वैसे तो 6.6 में आपको स्टॉक आइटम मिलेगा, लेकिन नहीं मिला है तो भी आप वाउचर्स पर जाइए और आपने वाउचर पर अपने फाइल का नाम टाइप करना है, ALL स्टॉक, मैंने स्पेस नहीं दिया था, .xml एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, ये एक्सटेंशन के साथ में। और अब मैंने इसे एंटर करना है और ये इसको प्रोसेस करके दिखाएगा कि इसने सारे के सारे स्टॉक आइटम इन्वेंट्री इन्फो के अंदर यहाँ पर आपके लिए इंपोर्ट करा दिए हैं। मैं डिस्प्ले से दिखाता हूँ साथियों, ये देखिए इतने सारे स्टॉक आइटम यहाँ पर आ गए और साथियों साथ ही साथ ग्रुप्स भी आ गए। मैं ग्रुप्स पे गया और डिस्प्ले में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये बचे हुए ग्रुप्स भी आ गए। पहले इतने ग्रुप्स नहीं थे लेकिन अब ये ग्रुप्स आ गए हैं। तो साथियों इसी तरीके से और यूनिट्स भी आ गई हैं, इससे आपका काम आसान हो गया है। अब बस आपको ओपनिंग बैलेंस वहाँ पर ऐड करा देना है, जैसे कि ऑल्टर, मैंने यहाँ ऑल्टर लिया, मेरे पास कोई स्टॉक आइटम है, मैं उस पर गया, कंट्रोल एंड का इस्तेमाल करके कंट्रोल एंड मैं ओपनिंग बैलेंस पर आ गया। यहाँ पर साथियों क्वांटिटी पर मैं इसलिए आ गया क्योंकि मेरा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यस है। अगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मेरा यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल होता तो मैं सीधे अमाउंट के ऑप्शन पर आ जाता। मैं आपको दिखाता हूँ साथियों एक बार, यहाँ पर इसको अगर नॉट एप्लीकेबल कर दिया जाए तो साथियों सीधे पहुँच जाएगा आपके अमाउंट पर, वैल्यू पर, एंटर कंट्रोल एंड और ये आ गया वैल्यू पर। ये आपसे क्वांटिटी पूछेगा ही नहीं, हम सभी जानते हैं कि स्टॉक में यूनिट्स नहीं होता है तो वहाँ पर वो क्वांटिटी कभी भी नहीं पूछता है साथियों। तो इस तरीके से हमने अपना स्टॉक आइटम इजीली ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर देना है और उसके साथ साथ हमने इंपोर्ट की फीचर से भी ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया होता है। इस चैप्टर के असाइनमेंट आप जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।